नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाड़मेर के चौटन सर्किल के पास स्थित पीडब्ल्यूडी के ए क्लास ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई के ऑफिस पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापा मारा। 4 गाड़ियों में पहुंची आईटी टीम ने ऑफिस को अपने कब्जे में लेकर दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की, जो देर रात तक जारी रही और इस दौरान फर्म के लेन देन को खंगाला जा रहा है। कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले भजनलाल पहले भी चर्चा में रह चुके हैं, क्योंकि करीब 2.5 साल पहले रीट पेपर लीक मामले में एसओजी ने उन्हें और उनकी भतीजी सोहनी देवी को 71 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी की टीम ने भी उनके महावीर नगर स्थित आवास पर रेड की थी। उस समय उन पर पेपर खरीद कर दूसरों को बेचने और करोड़ों के लेन देन का आरोप था और अब इस ताजा आईटी रेड से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने शहर की सफाई और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए देर रात सरकारी गाड़ी की बजाय स्कूटी पर सवार होकर परकोटे के विभिन्न इलाकों का औचक निरीक्षण किया। अजमेरी गेट से शुरू हुए इस दौरे में अतिरिक्त जिला कलेक्टर पूर्व नरेंद्र कुमार वर्मा स्कूटी चला रहे थे, जबकि कलेक्टर ने पीछे बैठकर नालियों की सफाई, रात्रिकालीन सफाई बीट और खाने पीने की दुकानों के आसपास कचरे के निस्तारण की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ उपायुक्त स्वास्थ्य ओम थानवी और उपायुक्त राजस्व नवीन भारद्वाज भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता और चुनावी व्यवस्थाओं का भी अधिकारियों से अपडेट लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके कलेक्टर संदेश नायक अपनी सक्रिय कार्य प्रणाली के लिए जाने जाते हैं और इससे पहले भी स्कूटी से शहर का निरीक्षण कर चुके हैं। जालंधर के छोटी बरादरी पार्ट 2 स्थित गोल्डन एवेन्यू मार्केट में A1 स्पा एंड सैलून पर थाना 7 की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर कथित देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 4 युवकों रिक्की, करण कुमार, राहुल और अरुण कालिया को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से 2 युवतियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि भरत कुमार उर्फ सैम नामक व्यक्ति स्पा की आड़ में यह अवैध धंधा संचालित कर रहा था, जो पुलिस के आने से पहले ही मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मुख्य संचालक समेत सभी आरोपियों के खिलाफ थाना 7 में मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश के साथ साथ मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जयपुर के विशाली नगर थाना इलाके की मेलोडी होटल के रूम नंबर 204 में पुलिस ने दबिश देकर ऑनलाइन जुआ सट्टा संचालित कर रहे 2 युवकों और 1 युवती को गिरफ्तार किया है। आरोपी नेपाल और महाराष्ट्र से आकर विभिन्न खेलों पर ऑनलाइन पैसे लगवा रहे थे, जिनकी पहचान नेपाल निवासी अशोक पौडेल और परीना गिरी तथा पुणे निवासी पवन वैष्णव के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में आज का करीब 6 लाख रुपए का हिसाब तथा महीने का अनुमानित कारोबार करीब 18 लाख रुपए सामने आया है। पुलिस अब जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के तकनीकी विश्लेषण और आर्थिक अनुसंधान के माध्यम से इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है, ताकि शहर में इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में निकाय चुनाव के लिए वीडी प्रकोष्ठ की बुकलेट विमोचन कार्यक्रम के दौरान कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जेनजी जैसे विदेशी शब्दों के बजाय युवा और युवा शक्ति जैसे पारंपरिक भारतीय शब्दों का उपयोग करना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी में सांस्कृतिक संस्कार और सेवा भाव विकसित हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय निकाय चुनावों में टिकट वितरण के दौरान कांग्रेस से आए नेताओं या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि जो भी व्यक्ति पार्टी की रीति नीति और सर्वे में खरा उतरेगा तथा स्थानीय होगा, उसे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही राठौर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उठाए गए वन स्टेट वन इलेक्शन कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे बार बार लगने वाली आचार संहिता से रुकने वाले विकास कार्यों को राहत मिलेगी और लगातार 5 साल तक प्रदेश में विकास कार्य निर्बाध गति से जारी रहेंगे। हरियाणा के करनाल जिले में विजिलेंस विभाग की 2 अलग अलग जगहों पर की गई कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की करनाल टीम ने गांव रिसालवा में ग्राम पंचायत निर्माण कार्य की बकाया राशि जारी करवाने के एवज में 75,000 रुपये रिश्वत लेते हुए राजीव नामक एक निजी व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कमीशन सरपंच और पंचायत सचिव सुखबीर के नाम पर मांगा जा रहा था, जिनकी संलिप्तता की जाँच की जा रही है और सचिव फिलहाल फरार है।
दूसरी ओर असंध की अनाज मंडी में भी विजिलेंस टीम ने एक आढ़ती को हिरासत में लिया है, जिस पर किसी अधिकारी के लिए रिश्वत की रकम में मध्यस्थता करने का संदेह है। हालांकि इस मामले में देर रात तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी और मंडी के व्यापारियों को इसको लेकर काफी हलचल तथा असमंजस की स्थिति बनी रही। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जारी वर्ष 2026 के पहले छमाही के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 10,92,04,000 से अधिक पर्यटक यात्राएं दर्ज की गई, जिनमें घरेलू पर्यटकों की हिस्सेदारी लगभग 99.2% यानी 10,83,00,000 और विदेशी पर्यटकों की हिस्सेदारी करीब 0.8% यानी 8,44,000 रही। आंकड़ों के मुताबिक हर एक विदेशी पर्यटक के मुकाबले करीब 128 घरेलू पर्यटक पहुंचे, जिससे यह स्पष्ट है कि राज्य का पर्यटन उद्योग मुख्य रूप से घरेलू यात्रियों पर टिका है। घरेलू पर्यटकों की पसंद में सीकर, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर सबसे आगे रहे, जो धार्मिक, ऐतिहासिक और मरु पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती हैं। वह इसके विपरीत विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद जयपुर रहा, जहां सबसे अधिक विदेशी सैलानी पहुंचे। अजमेर में प्लास्टिक स्क्रैप खरीदने के दौरान ऑनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने फर्जी फर्म और ट्रांसपोर्टेबिलिटी का झांसा देकर शैलेंद्र सिंह राठौर से करीब 2,35,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित ने इंस्टाग्राम पर स्क्रैप की तलाश के बाद भोपाल की NS प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के नाम से संपर्क किया था, जिस पर आरोपियों ने टोकन मनी और टैक्स इनवॉइस के नाम पर 10 और 11 अगस्त को अलग अलग किस्तों में कुल 2,35,000 रुपये QR कोड व बैंक खातों में जमा करवा लिए। आरोपियों ने भरोसा जीतने के लिए फर्जी वाहन नंबर की ट्रांसपोर्टेबिलिटी भी भेजी, लेकिन माल डिलीवर नहीं होने और मोबाइल बंद मिलने पर ठगी का एहसास हुआ। इस संबंध में पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना देने के बाद साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस जांच में जुटी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती 2025 के लेवल 1 में नियुक्तियों पर लगी अंतरिम रोक को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत में सुनवाई के दौरान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। याचिकाकर्ता पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस चरण में नियुक्तियां देने से तीसरे पक्ष के अधिकार सृजित हो जाएंगे, जिससे बाद में प्रक्रिया में बदलाव करना कठिन होगा। यह पूरा विवाद परीक्षा के 17 संदेहास्पद प्रश्नों से जुड़ा है, जिनमें से बोर्ड ने 11 सवाल डिलीट किए थे और शेष पर बिना विषय विशेषज्ञों की राय के आपत्तियां निस्तारित कर दी थी, जिससे कट ऑफ और मेरिट प्रभावित हुई है। बोर्ड ने पिछले वर्ष लगभग 5,000 पदों पर यह भर्ती निकाली थी, जिसकी परीक्षा 17 जनवरी को हुई थी और अब सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पर रोक बढ़ा दी गई है। जयपुर पुलिस और CST टीम ने कार्रवाई करते हुए 4,30,500 रुपये के जाली नोटों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता RC चौधरी का बेटा साहिल चौधरी भी शामिल है। पूछताछ में सामने आया है कि नकली नोटों की यह खेप बांग्लादेश से भारत लाई गई थी और इसका मुख्य सरगना रोहतक निवासी अमन राणा है। इन जाली नोटों को निकाय चुनाव के दौरान बाजार में खपाने की साजिश रची गई थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500 रुपये के 861 जाली नोट बरामद करने के साथ ही परिवहन में प्रयुक्त 2 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की हैं। इस हाई प्रोफाइल मामले में कांग्रेस नेता के बेटे का नाम आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है तथा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। जयपुर के विद्याधर नगर में आपसी लेन देन और पुराने विवाद के चलते हुए संघर्ष में 22 वर्षीय युवक शाकिर की मौत हो गई, जबकि उसके भाई कयूम घायल हो गया। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना से कुछ दिन पहले पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद आरोपियों ने राजीनामा के बहाने मंदिर मोड़ पर बुलाया और हमला कर दिया। इस गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों 37 वर्षीय मोहम्मद फरीद उर्फ फरदू चाचा, 32 वर्षीय शाहरुख और 40 वर्षीय दिलशाद उर्फ ढिल्लू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। हमले में गंभीर घायल हुए 22 वर्षीय शाकिर को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था।